ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो आज हम ये नमस्ते सर। 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। द माइंड इज वेरी रेस्टलेस, टर्बुलेंट एंड स्ट्रॉन्ग. इट अपियर्स टू मी दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन द विंड. जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपने मन पे निग्रह रखो, मन को कंट्रोल करो, तो अर्जुन ये बताता है उनको कि मुझे तो आप तो इतनी सहजता से बोल दिए, जैसे हमारी कृष्णा मैडम हमेशा बोलती है, ये तो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. मन को कंट्रोल करना यानी कि हवा को कंट्रोल करना जैसा है, ठीक है ना. तो कृष्ण जी ये 33 और 34 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका जवाब सिर्फ 2 ही श्लोका में है, 35 और 36 में ही है, लेकिन इसको हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे. वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि ये मन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अभ्यास से और वैराग्य से तुम प्राप्त कर सकते हो. अच्छा, ये मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? अर्जुन. अर्जुन. अर्जुन कौन है? एकदम श्रेष्ठ धनुर्धर, ठीक है, एक श्रेष्ठ धनुर्धर है. और उसके बाद उसकी जो कहानियां हैं वो ये है कि मच्छी की आंखों को वो तीर से खप दिया है, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी गुणी हो, मन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्टी है, ठीक है ना. मन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्टी है. और कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला कि अरे नहीं नहीं अभ्यास से और प्रैक्टिस से हो जाएगा. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अभ्यास से और वैराग्य से प्राप्त कर सकते. अब ये जो चैप्टर है पूरा है ध्यान योग. इसके थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और ये अपने को मन को कंट्रोल कब करना है, कब करना है मन को कंट्रोल? जब विचलित हो मन. हाँ, या फिर क्या कब करना है मन को कंट्रोल? जब मतलब दो जब रास्ता क्रोध या वासना. मन को कंट्रोल जैसा मैंने हमारे अद्वैत वेदांत में बोलते हैं, देखो थॉटलेस होकर मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं. आप थॉटलेस तो आप जब डीप स्लीप पे रहते हो तभी भी थॉटलेस ही रहते हो, लेकिन उसके दूसरे दिन कोई चेंजेस परिवर्तन तो कुछ आता नहीं है, ठीक है ना. थॉट के साथ रहकर ही तुम्हें मेडिटेशन करना है, ताकि क्या है कि आप थॉट से विचलित ना हो, ठीक है. अब ठीक है, अगर हम 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, उस समय हमने अभ्यास भी कर दिया, उस समय हमने वैराग्य भी कर दिया, और वो आधा घंटा मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप अपने गवाह हो. आप हफ्ते में कितनी बार मेडिटेशन करते हो, ठीक है ना. आप खुद जानते हो हफ्ते में कितनी बार मेडिटेशन करते हो आप. तो अगर वो आधा घंटा कर लिया तो क्या प्राप्त कर लिया, ठीक है. कोई कोई मतलब नहीं है. ये क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन में हम तो वो एक्ट करते हैं, हम तो 9:30 बजे का क्लास करते हैं, लेकिन अगर सवेरे भी आप कर रहे हो, एकदम अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो, चाहे कभी भी कर रहे हो, आधा घंटा मेडिटेशन करना और मन को कंट्रोल करना कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकली हो सकता है.
लेकिन जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि आंखें बंद करके उस समय करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें अपने दिनचर्या में दिनचर्या ऐसा काम करना है जब हमारी आंखें भी खुली है और हम मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेट कर रहे हैं मतलब जो हम किसी भी चीज से विचलित नहीं हो, विचलित नहीं हो। यहाँ पर वो 5th और चैप्टर 6 में मतलब ध्यान योग है, तो 5th और 6th में भगवान ने क्या बोला है कि अपने मन को अपने मन के सहारे से ऊपर करो। तुम ही हो जो मन को अपने मन के सहारे से ही ऊपर करो, और मन ही तुम्हारा परम मित्र है अगर तुम्हारी बस में है वो, और मन ही तुम्हारा परम शत्रु है अगर वश में नहीं है। ठीक है, आप जैसे देखने जाओगे तो हम जब भी दो आदमी मिलते हैं या हम तीसरे की बात करते हैं या हम अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं या क्लास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं शरीर से ऐसा हूं इसलिए आप मेरी बात कर रहे हो? आप जब भी किसी के बारे में बात करते हो तो देखना कि आप उसके मन के बारे में बात कर रहे हो, उसके शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे। मन के बारे में बात कर रहे हो मतलब वो कैसा है, अरे अच्छा आदमी नहीं है, अच्छी औरत नहीं है ना, बहुत गुस्सा करती है, उसकी सुंदरता का कोई लेना देना नहीं, उसके शरीर की सुंदरता को कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा शरीर की सुंदरता में ये करते हैं। अगर मन से कोई अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए कि अगर वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी रहेगी तो वो हमें पसंद नहीं आएगी। और मन अगर जिसका अच्छा है तो काला कलूटा हो, मुंह में पिंपल्स भरा हो, तो भी हमको वो पसंद आता है। राइट है कि रॉन्ग है? राइट। है ना? तो हम हमेशा जब भी किसी से बात करते हैं तो हम अपने मन के बारे में बात करते हैं, मन के बारे में, उसके मन के बारे में। आपको जो लोग पसंद नहीं है देख लो, आप उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है आपका, आपको उसको उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा, उसको जिस तरह से बिहेवियर कर रहा है आपके साथ वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसको पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा फ्रेग्रेंस लगा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छा दिख सकता है, मतलब सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, हम उसको नफरती करें। इसलिए अपना ब्यूटिफिकेशन करने के लिए अपने को पार्लर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मन को अच्छा करो, आप ब्यूटीफुल हो गए। राइट की रॉन्ग है ना? तो वहां पर वो क्या बोले हैं कि अपने मन के सहारे ही मन को उठाओ। जैसे हम अगर जमीन पे गिर गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जमीन का सहारा लेके ही उठना पड़ेगा ना। अगर हम अकेले हैं घर पे और गिर गए तो हमको जमीन का सहारा लेके ही, यानी दीवार का सहारा या जमीन का सहारा लेके उठना पड़ेगा। हम पानी में अगर बह गए तो किसके सहारे से आएंगे? वो ट्यूब बाद में मिलेगा लेकिन पानी के सहारे से। ठीक है, तो उसी तरह से जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी आपका मन नीचे जाए तो उसको सिर्फ मन के सहारे से ही आप ऊपर उठा सकते। एक चीज ये है, ये आपको 24/7 ये समझना है कि मेरा मन कैसा होना चाहिए। मन को भगवान ने हम सबको जब बनाया तो 3 तरह का डिफेक्ट डाल दिया हमारे मन में। 3 तरह का डिफेक्ट है जो कि उसका कुछ कर नहीं सकते हम, उसके साथ ही हमें जीवन जीना है। वो है कि मल, मन में जो हमारे हैं मल है, विक्षेपा और अज्ञान आवरण। कैसा मतलब? अज्ञान आवरण नहीं, सेकंड वन। विक्षेपा, पहले वाला। मल गंदगी। थर्ड वाला। ये मन में क्या है, ये गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्य, मत्सर। ये जो 6 तरह के जो इमोशंस हैं हमारे मन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और सेकंड वाला जो है विक्षेपा, यानी कि कंसंट्रेशन नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन होना।
विक्षेप। थर्ड वन, अज्ञान आवरण। अज्ञान आवरण। ठीक है, ये जो मल है उसको तो हमने इमोशनल मैनेजमेंट का एक सेशन किया था उसको समझने के लिए। ये हमारे अंदर निरंतर होता है। आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो तो ये मलों में से ही एक होगा, जो कि आपको क्रोध है उसके प्रति, या तो फिर जेलेसी है, एनवी है, या घृणा है, यही होगा। आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, वो काम के प्रति आपका मन नहीं लगता। और अज्ञान आवरण क्या है? अज्ञान क्या है? जो हमारा रियल नेचर है। माया का क्या दो क्वालिटी है? सूर्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन। अनम्यूट करिए सुरेश जी, अनम्यूट। प्रोजेक्शन शक्ति है उसका और आवरण शक्ति है, ठीक है ना। तो माया का दो क्वालिटी है, तो ये आवरण है। तो अभी देखो ये मल मच्छर, ये इसको तो आपको सिस्टमेटिकली इसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रैक्शन के हम बात करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? हमको डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं लगता? मन नहीं लगता है इसलिए। हाँ, मन नहीं लगता इसलिए। अब इसे देखो, मैं बच्चों का उदाहरण देता हूँ। हम भी जब बच्चे थे वैसे ही करते थे। हम 3 घंटा 4 घंटा नीचे खेलते थे, क्रिकेट खेलो, ये खेलो, गिल्ली डंडा खेलो, बातें करो, इधर उधर जाओ, है ना, सब करते थे। लेकिन घर पे आके जब पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, मम्मी पेट में दर्द है, मम्मी सर में दर्द है। आज के बच्चे भी वही करते हैं, ठीक है ना। आज के बच्चे भी वही करते हैं। आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। आप देखो, हो सकता है कि इसका कोई फेवरेट टॉपिक हो, कोई वेब सीरीज देखते समय 2 देखने का सोच रहा था, 4 देख के सो रहा है, उसमें मन लग रहा है। या गॉसिपिंग करते करते मतलब 15 मिनट बात करूंगा, उसके बाद नहाने जाऊंगा करके लंच टाइम भी हो जाता, फिर खाना भी खा लेते। तो ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन नहीं है। तो कंसंट्रेशन है, लेकिन हमारा फिर भी हमारा डिस्ट्रैक्शन क्यों रहता है? क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं है। हमारा गोल क्लियर नहीं। तो गोल अगर क्लियर होगा, यहाँ पर जो अभी तक जो 5 चैप्टर तक क्या बोला है? सेल्फिश डिजायर से बचो, सेल्फिश डिजायर से बचो। सेल्फ सेंटर होके हमने जब भी इसका यज्ञ का भी किया था, तो हमारा कैसा है कि अगर हम सेल्फिश डिजायर रखेंगे, मैं ही खाऊंगा, मैं ही पहनूंगा, मेरा ही फायदा होगा, तो उसमें काम मतलब 50% चांस है होने का और 50% चांस है नहीं होने का। लेकिन जब हम अपने फैमिली के लोग सोचेंगे कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, हम पूरी फैमिली का मेरा फायदा होगा, या मेरे कम्युनिटी का, मेरे कम्युनिटी मतलब मेरे चाचा मामा काका जो भी रिलेटिव, ठीक है, वो काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसा नहीं बोला है कि आपको डिजायर करना ही नहीं, आपको सेल्फिश डिजायर नहीं रखना। आपको सेल्फिश डिजायर क्या है? जो तामसिक गुण है, ठीक है। आपको विवेक का यूज करना है, अपने विवेक को यूज करना है, और उसको क्या करना है? तामसिक से राजसिक में आना है, राजसिक से सात्विक गुण में आना है, जो आपके लिए अच्छा है। देखो, आप एक्ट करने से पहले आप जानते हो ये काम आपके लिए अच्छा है और ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको नहीं पता होगा,
ठीक है ना, अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो एक्ट को करते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम डिस्ट्रैक्शन से अगर तुम्हें बचना है तो तुमको अपने जो डिजायर है वो तामसिक से छोड़कर राजसिक पे आओ, राजसिक से छोड़कर सात्विक पे आओ। तो तुम्हारा क्या होगा कि गोल क्लियर है, गोल क्लियर है तो तुम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाओगे, अच्छे से कर। देखो यहाँ पर आई थिंक 13 और 14 में भगवान ने बोला है कैसे बैठना चाहिए मेडिटेशन को। हम मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं लेकिन साथ में दिनचर्या की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ इसको मेडिटेशन तक मत सीमित रखना, क्योंकि आधा घंटा मेडिटेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मन को कंट्रोल करके। दिन भर में आपका कैसा आचरण है वो डिपेंड करता है। मेडिटेशन में क्या बोला है कि ज्यादा ना ऊंचा स्थान होना चाहिए ना नीचा स्थान होना चाहिए। आपको घास, सूखी हुई घास को बिछाओ, उसके ऊपर मृग मृग स्किन को बिछाओ, उसके ऊपर एक कपड़े को बिछाओ। मृग का स्किन का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ यही बताना चाह रहे कि ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो वो जगह और ज्यादा कड़क भी नहीं हो, ज्यादा ऊंचा भी नहीं हो, ज्यादा नीचा भी नहीं हो। अब जैसे देखो कि जब भी आप काम करते हो, जब भी आप काम करते हो तो मैं बोलता हूं आप चेयर पे बैठकर जिस तरह से काम कर रहे हो ना, उस तरह से सोफा पे बैठकर नहीं होता। मानते हो क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे देखो मर्द बेल्ट पहनते हैं, औरतें उसी तरह से जब काम में जोश आता है तो दुपट्टा निकालते हैं और कमर में कस देते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रेट बैठते हो तो कंसंट्रेशन का लेवल आपका बढ़ जाता है। और वही काम अगर सोचो कि सोफा पे नहीं हो रहा है, अगर वही काम आप सोच रहे हो कि मैं खाट पे लेटे लेटे कर लूंगा तो हो गया। आप समझे? तो यहां पर जो बैठने का तरीका जो बताया है वो आपको ना बहुत ज्यादा ऊंचा पे बैठना है, ना नीचे बैठना है, ना बहुत सॉफ्ट में बैठना है, ना बहुत स्ट्रांग में बैठना है, ठीक है ना। आप उस तरीके का चेयर ले लो या उस तरीके के जगह पे बैठो जहां पर आप स्ट्रेट होकर, वो क्या बोले हैं कि रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, गर्दन स्ट्रेट हो, सिर सीधा हो, ठीक है। तो उस तरीके से जब बैठकर आप काम करोगे तो गोल में आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। एग्री कि डोंट एग्री? ठीक है। तो देखो ये सिर्फ मेडिटेशन में नहीं है, अपने इस जीवन में भी काम आता है। और हम क्या करते हैं, हम हमारा मतलब जो मल है उस पर लेजीनेस भी अगर जोड़ दोगे, थोड़े से पैसे आए तो हम कड़क चेयर को हटाकर नरम कुर्सी ले आते हैं, एकदम आरामदायक कुर्सी, और हम सोचते हैं उसमें बैठकर काम करेंगे, लेकिन वो काम फिर होता नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके का आप सबसे पहले अपने डिजायर को क्लियर रखो, अपने गोल को क्लियर रखो कि मैं तामसिक मैं नहीं हूं, मैं राजसिक में हूं। अगर मैं राजसिक में हूं तो मैं सात्विक में हूं, जो मेरे लिए वरदान साबित होगा, जो मुझे मुनाफा देगा, जो मेरे लिए फायदा होगा, जिससे मेरा नाम रोशन होगा, मैं उस तरीके का काम करूं। इस काम से मुझे और 5 काम आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर? ठीक है। बैठने का तरीका है। और अगर आपने स्ट्रेट बैठने का वही है, आप अगर अच्छे चेयर में बैठोगे जो ऑफिशियल चेयर होते हैं, आप देखो कि अपने आप स्ट्रेट बैठोगे। आप सोफा में बैठकर टेढ़े हो जाते हो। और हमारे बॉडी से हम 3 ही चीज कर सकते हैं, 3 ही चीज कर सकते हैं, मतलब या तो हम चल सकते हैं, या तो हम बैठ सकते हैं, या तो हम सो सकते हैं। सोने के लिए हमें कोई बताने की जरूरत नहीं, हम किसी भी तरह से सो सकते। चलने के लिए हम लगड़ लगड़ के नहीं चल सकते, हम अपने आप सीधे चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैठते समय हम थोड़ा सा वहां पर मतलब लिबर्टी ले लेते हैं और किसी भी तरह से बैठते हैं, जिससे कि हमारा गोल, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता।
ठीक है, तो गोल को हमेशा क्लियर। और एक चीज समझने की जरूरत है कि यहां पर क्या है, भगवान ने क्या बोला है कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के बारे में बोला है कि आपको डी अटैच रहोगे चीजों से तो, और प्रैक्टिस रखोगे तो क्या होगा कि आपका प्रोग्रेस के चांसेस ज्यादा है, मेडिटेशन में भी और इसमें भी। आप खुद देखो, अभी पहले सब लोग 9:15 जुड़ जाते थे, अभी 9:25, 9:32, 9:35, ठीक है ना, कभी कभी कोई एक आएगा 9:40। तो इससे क्या होगा कि ना उसका फायदा होने वाला है ना कुछ, और गलत ज्ञान गया तो और नुकसान। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपको समझना है कि आप आज के दिन अगर सोचो कि आज के दिन आप 9, 9:15 जुड़ गए या 9:20 को जुड़ गए तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, नहीं। क्योंकि ये जो 3rd नंबर का, जो 33 नंबर का श्लोका है, वो हमेशा याद रखो। हम भी, जैसा हम किसी को सुधार नहीं सकते तो हमको भी कौन सुधार सकता है? ठीक है, हमको कौन सुधार सकता है? तो हमको सुधारने के लिए क्या है, वो जो मैंने बोला, वो क्या होता है, वो जो अज्ञानी लोग हैं अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। उनका एक बूस्टअप आता है अंदर से कि तुमको ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अपना विवेक लगाते नहीं है। ठीक है, विवेक लगाते नहीं। अभी सोचो कि मैंने बरसों तक सिगरेट पिया है, सोचो, तो मेरा वो टेम्परामेंट बन गया है। अब मुझे तामसिक विचार क्या आएंगे, मैंने अभी छोड़ दिया है, अब मेरे तामसिक विचार क्या आएंगे, चलो सिगरेट पीते। और राजसिक विचार क्या होगा, चलो जाकर मैं खरीद के लाता हूं। बस यहां पे रोकना है। और जलाने के बाद अगर आप सोचते हो कि रोक दोगे तो मुश्किल। ठीक है, तो यहां पर यह समझना जरूरी है, जो अज्ञानी लोग हैं उनका तामसिक विचार ही वैसा हो जाता है कि वो चेंज ही नहीं कर पाते अपने आप को। सर ये सब मतलब अज्ञानी लोग क्या मतलब सब सारे के सारे डिसीजन पर ये मतलब लागू होता है कि मतलब कोई कोई चीज में वो कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं? कोई कोई चीज में, कोई कोई चीज में देखो, आप जिससे जुड़े हो उसी को तकलीफ है बस, वरना लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है सब कुछ। हम जिससे भी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा प्रोडक्ट हो चाहे हमारा ह्यूमन बीइंग हो, उन्हीं के साथ हमारा पंगा है, ना कि वो स्टेशन पे एयरपोर्ट पे जितने लोग हैं उनके साथ हमारा पंगा है क्या। ठीक है ना। और अगर आप देखने जाओगे तो देखो, हमने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। हम खाने के लिए एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट टाइप में जाते हैं, ठीक है ना। राह चलते हुए कोई यहाँ पर वड़ा पाव खा रहा है या कोई चाइनीज आइटम खा रहा है तो उसको देखकर हमारे मुंह में पानी नहीं आता है, आता है क्या? क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, भले ही वो डिश हमारा फेवरेट होगा, लेकिन रोड पे चलते हुए बंदा कोई खा रहा है तो हमको उससे अट्रैक्शन नहीं होता है। तो कुछ एक चीजें ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैंने जैसे गीता में मतलब सिद्ध पगे में भी बोला है कि आप 8-10 पॉइंट आप में ऑलरेडी है। ठीक है ना, 8-10 पॉइंट आप में ऑलरेडी है। आपको डीएटएच अगर होना है, अब जैसे देखो, ये फोन से मुझे डीएटएच होना है, मैं ये कर सकता हूं। डीअटैचमेंट का मतलब क्या है? आप अगर सोचते हो कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सप्रेस करना है अपने आप को, मुझे मोबाइल रखना ही नहीं है, तो वो डीअटैचमेंट नहीं। उसका टाइम कम ये है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा। चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना। हाँ, ये मुझे मिला है यूज करने के लिए, मैं इसे इतना पावर नहीं दूं कि ये मुझे यूज कर सके। जो कि आप देखो, बहुत सारी चीजें आपको पकड़ के रखा है, जबकि इसको, ये पेन को किसने पकड़ा है? मैंने पकड़ा है। लेकिन आपको लगता होगा ये रिलेशनशिप की बात बोल रहा हूं,
आपको लगता होगा कि पेन ने आपको पकड़ के रखा है, नहीं, जब आप चाहो इसको खोल सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज उससे सप्रेस नहीं होना है, उसको नहीं चाहिए ऐसा नहीं करना है, बट अपना कंट्रोल उसको नहीं देना। वरना एक छोटा सा इक्विपमेंट, चाहे वो ये भी क्यों ना हो, ईयरफोन क्यों ना हो, 500 रुपए का कोई चीज हो, 50 रुपए का कोई चीज हो, या 10 रुपए के चाय हो, वो भी हमें परेशान कर देता है। ठीक है ना, वो नहीं करने। चाय है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और चाय क्यों छोड़ना है? चाय कॉफी छोड़ना ही क्यों है? एंटीऑक्सीडेंट है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन आप रेगुलरली जो ले रहे हो और वो आपको जो कंट्रोल कर रहा है, उससे बचना है। ठीक है। अब डिजायर कितने तरह के होते हैं? ऋषि, आपका माइक काम नहीं कर रहा है क्या आज? अभी क्या किया सर, अभी वो पहले नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा। डिजायर कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के? तो जो जितने ये हैं सब मतलब आर्गन है, उसी हिसाब से डिजायर आएंगे ना सर, देखने का, सुनने का। बस, परफेक्ट परफेक्ट। 5 तरह के डिजायर होते हैं। 5 इंद्रिय हैं तो 5 तरह के ही डिजायर होंगे। या तो अच्छा परफ्यूम अच्छा लगेगा, या स्किन के लिए अच्छे कपड़े अच्छे लगेंगे, या सुनने के लिए अच्छे गाने अच्छे लगेंगे, या आप आंखों के लिए कुछ देखने के लिए अच्छा लगेगा। ये 5 तरह के डिजायर। अब ये डिजायर का क्या है, आप जब भी इसको आप देखोगे, गहराई से देखोगे, तो देखो ये 5 तरह के डिजायर है। अगर हम ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में देखेंगे, फिर हम ह्यूमन बीइंग के इसमें लेवल पे देखेंगे, फिर हम अपने माइंड के लेवल पे देखेंगे। ठीक है ना। इसको कंट्रोल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हो। देखो, अभी भी मैं बोल रहा हूं, ये भगवान की इतनी कृपा है हम पर कि हमें जरूरत से ज्यादा चीजें दी हैं उसने। ठीक है, ये सबके ऊपर कृपा है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं है करके। ठीक है ना। तो आप रादर देन हैविंग और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आप क्या करो, मैं कितने कम में चल सकता हूं, मैं कितने कम में चल सकता हूं ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में। ठीक है। जैसे एक स्टोरी मैंने कहीं किसी से सुना था। एक बाबा रहते हैं, वो उनके पास सिर्फ 2 कपड़े हैं और एक जो भीख मांगने का पात्र है, जो भिक्षा मांगने का पात्र है, वो ये वो 5 घर को मांगते हैं, एज पर ट्रेडिशन 5 घर को मांगते हैं। 5 घर से मिला तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। तो ऐसे ही किसी दिन वो गिर जाता है, टूट जाता है। तो उनका एक डिवोटी होता है, बोलता बाबा जी आपका ये टूट गया, तो मैं जाकर अभी लेके आता हूँ नया। तो बोलता है नहीं, आराम से लेके आओ कभी। तो वो, क्योंकि वो पहाड़ी पे रहते हैं, तो ये वैसा ट्रेवल करके 1-2 दिन लगाता है। 4-5 दिन के बाद एक पात्र अच्छा वाला गुरु है, तो उसके लिए लाकर वो पात्र देता है। तो गुरु जी अभी बोलते हैं कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है मुझे। बोलते क्या हो गया, आपने ले लिया क्या दूसरा? बोले नहीं, मैं जब ये हाथ से मांग सकता हूँ, हाथ से ले सकता हूँ, तो मुझे पात्र की क्या जरूरत? आप समझे? आप अभी अपने घर पे देखो, वैक्यूम क्लीनर होगा, माइक्रोवेव होगा, है ना, नीचे चलने वाला, वो क्या बोलते हैं, रोबोटिक, क्या बोलते हैं उसको कृष्णा मैडम, क्या बोलते हैं उसको? वो सब होगा, लेकिन यूज तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ फेंकने के लिए उसको, जो लोग लेकिन यूज आप, करते हैं, हाँ, अगर यूज करते हो तो अच्छी बात है,
लेकिन आप अगर उसको यूज करते हो तो आप देखना कि दूसरे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप यूज नहीं करते, हाँ वैसे तो बहुत है। ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत सारे चीजें होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ रोड पे खड़े रह के आपको बांटना है, आप अपने रिश्तेदारों को थोड़ा सा जो नीचे आप उनको दे सकते। आप कम से कम में अगर चलोगे तो मन हमेशा शांत रहेगा। सिर्फ ग्रैबिंग ग्रैबिंग करना, और जो आपके लिए काम का है, मैं बोलता हूँ आपको प्राइवेट जेट की जरूरत है खरीदो, लेकिन अगर वो काम का है तो, नहीं तो सिर्फ मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फ्री टाइम है, मैं ये ले नहीं ले, सर सही। ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में हम इसको ऐसा रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हमें काम की जरूरत है उसको हम खरीद सकते हैं, और ये मेरे काम का चीज है, इसके बिना आज की तारीख में चलता नहीं है, लेकिन ये होने से ही मैं खुश रहूंगा ऐसा नहीं। ये है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। ये कल को खराब हो जाएगा, गारंटेड है खराब होगा ही होगा। ऐसा कोई बोल भी दे, अब कितने लोग तो ये मानते हैं तुमने बोला इसलिए मेरा खराब हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये इसका प्रकृति ऐसा है, ये खराब होने वाला ही है, तो ये खराब हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ले लो, लेकिन ये आपको खुश देगा ऐसा नहीं होगा। और ये देखो मैं अभी एक लाइन लिखा, नोइंग इज नॉट डूइंग, नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। मतलब सिर्फ जान लेने से ज्ञान नहीं आ जाता है, करने से ही होगा। करने से ही होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में इसको आप कर सकते हैं। और जब इंसानों की बात होती है तो देखो, मैंने पहले भी एक बात जैसे बोला था आपको, क्या आप अपने एज का 4 भाग करोगे तो आप देखोगे कि 90% जो आपके रिलेशन में लोग थे एक समय में, जिनके लिए जान देने का मन कर रहा था, आज उनका जान लेने का भी मन कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आते हैं जाते हैं। ऐसा सोच लो कि एक ट्रेन की जर्नी है हमारी लाइफ, और कुछ लोग चढ़ेंगे स्टेशन पे, कुछ लोग उतरेंगे। सिर्फ इसमें परमानेंट जो मेंबर्स हैं, जो 10% है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है। बाकी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जैसे आप इसमें किसी के साथ कंपटीशन मत रहो। कंपटीशन मतलब मैं जो बेस्ट तरीके समझता हूँ, किसी के साथ भी कभी कंपटीशन मत रखो, क्योंकि कंपटीशन रखोगे तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ मालूम है? जीत आप इस साल जाओगे, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड आर मेड टू बी ब्रोकन, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो वो अगले साल कोई और ले लेगा, परसों और कोई ले लेगा, उसके बाद और कोई ले लेगा। तो उससे बेटर क्या है, आप अपने साथ कंपटीशन करो। आप देखो आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये साल, ये साल आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अगले साल इसकी बढ़ोतरी हो रही है कि कमजोर हो रही है, ठीक है। उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये बिजनेस सही है, नहीं हो रही है तो गड़बड़ है। अपने आप से कंपटीशन करो, ये सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है। कभी आपको टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने प्रति काम में करो। और अगर समझो कि मेरे सामने मेरे से कंपटीशन करके आप काम कर रहे हो ना, तो हो सकता है कुछ अधर्म काम भी आपको करना पड़े, क्योंकि आपको जीतना है, ठीक है। और ये समझो कि सब फर्स्ट है, मैं लास्ट हूं, कोई बात नहीं, मैं शांति में हूं, वो इंपॉर्टेंट। मैं अपना देख पा रहा हूं कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है, क्या मेरा मतलब बिल्डअप हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे
मालूम है इनिशिएटिव तो सब लोग लेते हैं और लेना भी कहीं कहीं पे लेना चाहिए, इसको मेरे को अदरवाइज मत समझना। कहीं कहीं पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो जैसे अभी पिकनिक जाना है तो मैंने इनिशिएटिव ले लिया, चलो मैं सबका ग्रुप जमा करूंगा, पैसे लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक, आप हमेशा देखना जब भी आपने इनिशिएटिव लिया ना, आपका पैसे का लॉस हुआ है, 2-4 लोगों ने दिया नहीं है। जो लेता है उसको तो रिस्क लेना ही। रिस्क लेना, ठीक है ना, तो उससे बचो। अरे तू करना, तू अच्छा करेगा, क्योंकि हम ऐसे हैं कि हम दे देंगे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये देखो सबके साथ लागू होता है, जिसने इनिशिएटिव लिया उसको लॉस पड़ा, और वो बोल भी नहीं पाएगा ना। बोल भी नहीं पाए, ठीक है। तो इसको कर सकते हो कि भैया मेरे को फर्स्ट होना ही नहीं है, मैं लास्ट होऊंगा, ठीक है, मैं शांत हूं। क्योंकि मैं फर्स्ट होऊंगा तो अगले साल कोई और फर्स्ट हो जाएगा ना, और मैं अंदर से फर्स्ट हूं, मुझे पता है ना मेरे कैसा चल रहा है चीजें, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपके मन को शांत रखेगा, आपको ज्यादा विचलित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 5 तरीके के ये जो क्या होता है डिजायर है, उसका तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है। और मन इतना देखो 8 से आई थिंक 8 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड लगता है सूरज की पहली किरण जमीन पे आने के लिए, ठीक है ना, 8 मिनट लगता है करीब, क्योंकि लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। लेकिन मन को कितनी बार आप सूरज तक लेके आके दे सकते हो, देखो 1 सेकेंड में 2 बार सूरज के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, सूरज के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तो मन का जो स्पीड है वो हमेशा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्पीड में। तो इसीलिए मन को बोलते हैं कि कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन आपने यहां पर अगर कटौती कर दी ना, देखो आपका मन कहाँ जा रहा है, आपका आपकी चीजों पे ही जा रहा है, आपके रिलेशंस पे ही जा रहा है। उसके अलावा आपने कोई सोचा कि आज क्या बोलता है वो केनिया के मसाई मारा जंगल में जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ क्या हुआ, क्या खाया, ऐसा कुछ सोचा आज आपने? नहीं सोचोगे ही नहीं। तो इसको जब आप लिमिटेशन करोगे, और इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी से झगड़ा करना है, आपको अपना लिमिट सेट करना है। अब बॉडी के स्तर पे अगर देखोगे तो वैसे भी बोला जाता है, अभी तो खैर अलग बात है, मेरी मम्मी भी यूज करती है डाई, बोलते हैं डाई वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए बोले तो, क्योंकि आपको हमेशा अपने एज का पता चले, ताकि आप जब भी ये करो ना, जो आदमी डाई लगाता नहीं है ना, वो एक्सेप्ट तुरंत कर लेता है, अरे नहीं यार अभी एज हो गया है ना, थोड़ा एनर्जी लेवल कम है, या ये शरीर मतलब त्यागना है कभी भी, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। लेकिन जो लोग ज्यादा सेटअप करते हैं, या दांत टूट गया तो परेशान, कान में हुआ दर्द तो परेशान, अरे क्या हो गया मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, ये शरीर के साथ होने वाला ही है, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते। जो आपकी जिंदगी में चल रहा है वो चलने वाला ही है, बस आपका दुख कम हो सकता है, जोर का झटका धीरे से लग सकता है, और संभल के रहोगे तो बिल्कुल झटका ही नहीं लगेगा, ठीक है आया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में हमने देख लिया कि कोई भी चीज कितना भी प्यारा क्यों ना हो, डायमंड क्यों ना हो, गोल्ड क्यों ना हो, उसका एक एक्सपायरी डेट है, उस एक्सपायरी डेट के बाद वो चला जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में आप देखोगे ना, आप देखोगे रिलेशनशिप में जो कपल का बच्चे नहीं हुए हैं, वो देखो कितना क्या करते हैं,
भगवान भगवान मंदिर मंदिर घूमते हैं कि बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए। वो मांग क्या रहे हैं? दुख ही मांग रहे हैं। आप बोलोगे अरे मेरा बच्चा तो इतना अच्छा है, राम जैसा है, फिर आप दुख क्यों? वो जब बीमार पड़ता है, टाइफाइड हो जाता है या बुखार होता है, तो रोता कौन है? समझे मेरी बात? तो वो हमारे साथ, चाहे वो पॉजिटिव दुख हो चाहे वो निगेटिव दुख हो, दुख लगा ही रहेगा। आप उसको कैसे समझोगे? मैंने जैसा बोला कि उसके दुख में आप दुखी मत हो जाओ, क्योंकि फिर उसको आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा अलग रह के अपने इसको मजबूत रखना, ताकि आप उसको उठा पाओ, ताकि आप उसको सही दिशा दिखा पाओ। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि वैराग्य जो आता है वो ऐसा नहीं है कि एक चीज मुझे पसंद नहीं। अरे जो चीज आपने कभी किया ही नहीं, देखा ही नहीं, अभी डूरिन फ्रूट जैसे बैंकॉक का है, सोचो डूरिन फ्रूट हमने कभी खाया ही नहीं, तो अभी हम उसको मिस करेंगे क्यों? है ना? तो हमने जो किया है उसी को तो कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। वो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसका जो सिक्स्थ सेंस है, सिक्स्थ सेंस क्या है, कौन है? माइंड है हमारा। मतलब ये पांचों सेंस ऑर्गन को माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि एक साथ दो सेंस ऑर्गन का भी काम नहीं करते। ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा सटल पॉइंट है। आप बोलोगे अरे फिल्म देख रहा हूं तो आंखें भी दिख रही है और कान भी सुन रहा है, ठीक है ना? आप देखना, ये रिसर्च करना, एज पर फिजिक्स में ये है। और लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ठीक है? तो लाइट पहले दिखाई देता है, एक माइक्रो मिनी सेकेंड का गैप होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जैसे पटाखे छोड़ते हैं हम, रॉकेट छोड़ते हैं, देखो पहले वो फूटता है बाद में आवाज आती है, क्योंकि ये नजदीक है। तो हमारा वो सेंस ऑर्गन ऐसा बना ही नहीं है कि हम दो काम एक साथ कर सकते। तो जो भी जब भी दो काम एक साथ कर रहे हो, सोचो कि आप ना ये कर रहे हो ना वो कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्या, अगर खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, टीवी देख रहे हो तो टीवी ही देखो। हम सोचते हैं अरे चलते चलते जाना है तो तब तक मैं ये फोन भी कर लेता हूँ। देखो आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, और कहाँ भाग के जा रहे हो आप? जाना कहाँ है आपको, वो समझो ना। जा कहाँ रहे हो ये बताओ ना। ये भी निपटा दूंगा वो भी निपटा, फिर करोगे क्या? फिर क्या करने वाले हो? तो आराम से वन एट ए टाइम। तो अभी क्या है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन हमें कहाँ होता है? जितने भी हमारे ईगो से जुड़े हुए पॉइंटर्स है, हमारे ईगो से जुड़े हुए पॉइंटर्स है। तो हमको अगर हमने उसको कम कर दिया, अब जैसा देखो कि अभी कोई पिकनिक जा रहा है, आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, आप सिर्फ पार्टिसिपेंट हो, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है आप XYZ बंदे को दे रहे हो, तो आपका मन का स्थिति कम होगा, मतलब ज्यादा थॉट्स नहीं होंगे ना, मानते हो ना? हाँ, नहीं तो कहाँ से खाना लेना है, कहाँ से कोल्ड ड्रिंक अब लेना तो है, कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्फ नहीं लेना है है, ना। राइट? सर वो मैं तो ये चीज का पूरा एग्जाम्पल हूँ हर कोई करता है यार, बाहर कोई पैसे ना। मतलब अटक जाता है उसको, कोई देता नहीं है बाद में, अरे देता हूँ, और नहीं, हमारे मांगने का डिफरेंस आदत। भी है, जब वो टाइम में कैसा मैं एंजॉय करती थी और अब कैसा करती हूँ, पूरा मुझे साफ साफ नजर आ रहा। हाँ, तो देखो ये उसके फॉर्मूलास है, कुछ एक फॉर्मूलास। हम कंपटीशन करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, आप अंबानी से कंपटीशन करो, लेकिन क्या करोगे? वह अंबानी के बाद अदानी आ जाएगा, आप पीछे हट जाओगे। पीछे हटना ही है, नहीं तो टाटा गोदरेज वगैरह सब पहले नंबर वन थे, है ना? तो जब अपने आप से कंपटीशन करोगे तो उसमें हारने का चांस ही नहीं है ना? तो अपने आप से जब ये करोगे
तो हारने का चांस है। अब क्या है, अब है आपका अभ्यास। जैसे मैंने बोला कि अभ्यास एक दिन बहुत अच्छा मेडिटेशन करने से या 9-20 को जुड़ जाने से बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया तो उससे कोई अभ्यास नहीं बोलेंगे उसको। अभ्यास होता है कॉन्सेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल करना कि वो आदत बन जाए आपका, वो आदत बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे आदतें हैं आपका जो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई आदत नहीं है, ठीक है, हर कोई कर पा रहा है। ये जहां पर खुशी देता है उसकी आदतों को चेंज करना, जहां पर खुशी देता है उसके आदत को हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और मैंने जैसा बोला कि मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, मन के आधार पे ही हम, मन के सहारे से ही हम मन को उठा सकते हैं। और जैसे मन का 4 भाग होता है, क्या क्या है वो? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, ये इंटरनल बात है, मैं एक अलग सा एक्सटर्नल बात बोल रहा हूं। मन को अगर हम 4 हिस्से में बांटेंगे, देखो, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 भाग इंटरनल, अंतःकरण जिसको बोलते हैं। मैं बाहर के तौर पे बोल रहा हूं। अगर इसको हम 4 में डिवाइड करेंगे तो एक मन वो है हमारा जो सबको पता है। सबको पता है मतलब मैं कौन हूं आपको पता है, आप कौन हो मुझे पता है, मैं कहाँ रहता हूं आपको पता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो है वो हमको नहीं पता, मतलब मेरे मन के बारे में मुझे नहीं पता, दूसरा हिस्से के बारे में बाकी सबको पता है। देखो, हम किसी किसी को बोलते हैं कि अरे ये बहुत गुस्से वाला आदमी है यार, मैं किधर गुस्सा करता हूँ, मैं किधर गुस्सा करता हूँ, वो ऐसा बोलेगा, या वो चापलूस है, या वो क्या बोलते हैं आलसी है। हम कितना कुछ बोलते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता, ठीक है। ये सेकेंड हिस्सा है, सेकेंड हिस्सा। थर्ड हिस्सा क्या है, जो हम अपने बारे में जानते हैं और कोई नहीं जानता, ठीक है। हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो थर्ड हिस्सा है। और हमारा लाइफ भर का कंप्लेंट यही है कि कोई मुझे समझ नहीं पाता है। कैसे समझेगा भैया, ये हिस्सा तुम बताते नहीं हो किसी को, ठीक है। दूसरे हिस्से से तकलीफ है क्योंकि कोई ना कोई बोल देता है अरे आप तो ऐसे हो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो ऐसे हो करके वो आपको पता हो जाएगा कि सचमुच आप अगर 10 बजे का बोल के 11 बजे तक नहीं कर रहे हो, तो अगर वो बोल दिया कि अरे तुम पंक्चुअल नहीं हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि मैं देख रहा हूं ना, मेरा रिजल्ट देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल दे तो आप मान लो, वो भी मतलब गलत हो जाएगा। तो ये जो थर्ड हिस्सा है वो आपका क्या है, आप सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता, ठीक है। कितना क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, कितना पति पत्नी क्यों ना हो, भाई भाई क्यों ना हो, कोई नहीं बता, ठीक है। फोर्थ हिस्सा वो है एक्चुअली हम बिहेव क्या कर रहे हैं मालूम है, हम जो है वो बिहेव नहीं कर रहे, हम जो होने वाले हैं उसका बिहेव कर रहे। ये क्या था? ये जैसे अभी जैसे समझो कि कल आपके घर पे गेस्ट आने वाला है, तो आप होस्ट हो, तो आप होस्ट के जैसे ही बिहेव करोगे। आप समझ रहे मेरी बात जी। आप, और अगर आप सोचो कि कोई प्रोफेशनली आप कुछ करना चाहते हो, सोचो आप उड़ीसा के नंबर 1 मतलब डिजाइनर बनना चाहते हो, ये आपने प्रण ले लिया, तो अभी आपका बिहेवियर कैसा होगा, वैसे ही होगा जैसे आप ऑलरेडी हो गए, और वो अच्छा ही है, वो बुरा कुछ नहीं है, वो आपको लिफ्ट अप करेगा। लेकिन अपने माइनस पॉइंट्स को देखते हुए, अपने प्रोग्रेस को देखते हुए जब आप करोगे तो उसमें सक्सेस के रेट्स ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वैराग्य,
और प्रैक्टिस। हमेशा ये याद रखना, हमको 3rd नंबर का 33 नंबर का श्लोकल याद रखना है कि हम भी वो गुणी आदमी हैं कि हमको भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। और हम तो कभी किसी की सुने ही नहीं है, तो क्यों क्यों ये होने वाले, ठीक है ना। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो तमस में जो गुण आ रहे हैं आपके, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसका समझो कि श्रेयस और प्रेयस, जो एक दो रास्ते हमेशा मिलेंगे, हर चीज में मिलेंगे। श्रेयस क्या है? जो बेस्ट है। प्रेयस क्या है? जो प्लेजेंट है। प्लेजेंट का क्या होता है कि तुरंत रिजल्ट आता है, लेकिन वो रिजल्ट ज्यादा देर तक रहता नहीं। श्रेयस का कैसा है कि रिजल्ट थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन ये परमानेंट है, मतलब काफी देर तक। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, काफी देर तक इसका रिजल्ट है। तो हमारा आमतौर पे हमारा जो हर किसी का, हमारा बोल रहा हूं तो मतलब हर किसी का, हमें प्लेजेंट चुनने का, तुरंत चुनने का मन कर। तो आपको वहां पर क्या देखना है, यहाँ पर अपना विवेक को लगाना है सिर्फ। देखो, एक बार खाली अपने आप को पूछो, करना चाहते हो क्या, ये तुम्हारे लिए सही है क्या? वेस्टेज ऑफ टाइम, मुझे तो लगता है पैसे से ज्यादा टाइम का महत्व है। वेस्टेज ऑफ टाइम है क्या? वेस्टेज ऑफ मनी है क्या? इसके बाद भी लोग गाली देने वाले हैं क्या? मत करो। फिर भी कुछ कुछ काम हम कर लेते हैं वैसा। नहीं करो ना, नहीं करो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कुछ चीजों को आप नहीं बोल सकते। नो मंत्रा इज ब्यूटीफुल। नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। वैसे भी आप कितनी चीज को पोस्टपोन करते हो? आप जो आज का काम है वो कल पर पोस्टपोन नहीं करते हो? कल सवेरे उठते उठते मैं करूंगा, तो नहीं होता ना। उसी तरह से किसी को कुछ बोलना है, बुरा बोलना है, तो उसको पोस्टपोन करो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा नया चीज बोला जा रहा है जो आपने कभी ग्रहण किया ही नहीं, आपने एक्ट किया ही नहीं। ऐसा कौन सा चीज है जो आप में गुण में नहीं है? बताओ ना। उसको खाली फॉर्मूला को यूज करना है। अगर मुझे ये चाहिए तो मेरा गोल शुड बी क्लियर। मुझे अभी समझो कि ये साल में मेरा 1 CR का मुनाफा, तो माई गोल शुड बी क्लियर। उसमें क्या करना है आपको? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तो हो गया, ज्ञान शक्ति बढ़ाओ, क्रिया शक्ति को बढ़ाओ। 1 CR का मेरा ये है, उसके लिए गोल क्लियर है मेरा। तो गोल क्लियर में ज्ञान शक्ति मुझे क्या क्या प्रयोग करना पड़ेगा? किससे मिलना है, किससे बातें करना है, क्या करना है? स्ट्रेट बैठना है। सोफा पे बैठ के मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तभी नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो वो मुझे अगर करना है तो अचीव होगा, क्यों नहीं होगा? बाकी जो लोग कर रहे हैं वो खरीद रहे हैं ना। वो देखो, आप हमेशा देखना, जो एकदम रईसजादे हैं ना, उनमें इमोशन थोड़ा कम होता है, उनमें इमोशंस कम होते हैं। तो प्रैक्टिकल होने से ही तो आप आगे बढ़ सकते। अब बात, हमको इमोशन भी बैलेंस करके चलना है। वो उतना दुखी नहीं होते, जैसे चाहे वो कोई टेररिस्ट हो, या चाहे कोई मतलब कोई मिनिस्टर हो, या चाहे कोई अरबोपति हो। अब देखोगे उनके अंदर वो इमोशंस की कमी है थोड़ा। भले ही बाद में वो जो भी उनका हाल होता है वो जाने दो, लेकिन हमको पता है कि हमको इमोशनल भी है हम, और इनफैक्ट हम लोग इमोशनल फूल है, इसलिए गीता का क्लास ले रहे हैं। इमोशन को अगर मैनेज कर पाओगे तो सब कुछ मस्त मैनेज हो गया। क्या करना है? वो मल को तो त्यागना है, ऐसा बनना है समता, ना ज्यादा ना कम, सम। एंगर रखो, हाँ रखो, उतना ही रखो जितना जरूरत। ग्रीड रखो, हाँ रखो, कितना रखो? उतना ही रखो जितना जरूरत। चाहे अभी कपड़े देख लो, अभी जाके अपने कबोर्ड को देख लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आजकल परसों पहन रहे हो आप उसको उतार के फेंक दो,
देखो वो ऐसे भी बहुत सारे कपड़े होंगे आपके पास, दो साल से आपने पहना नहीं है, नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रैबिंग बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत, अपने घर को ऐसे ही देखोगे ना तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत ही नहीं है। एक फैमिली हो जाएगा, मतलब वो हाँ मेंटेन हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो त्यागने को वो हिम्मत भी चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, ये सब काम नहीं के लिए नहीं, भी ये बहुत चीज के हिम्मत। लिए बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं तो आपको हाँ, खींचने वाले बहुत घर पे रहते हैं। तो वो हिम्मत चाहिए। देखो मैंने अपने लाइफ में जो इम्प्लीमेंट किया है वो है, मैंने एक लाइन किसी से सुना कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज अटेंशन। इज अटेंशन। अटेंशन। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं अटेंशन में काम, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खा रहा हूँ, मैं सब्जियां लाने जाता हूँ मोबाइल घर पे रखता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल यूज करता हूँ। आप शायद लेट मैसेज देखोगे, मैं जब देखता हूँ मॉर्निंग में 1-2 घंटा लगा रहता है मैसेज करना, ये करना वो करना। सर हाँ जी बोलिए। इसमें ये डाउट है बहुत, जैसे भी जो डिटैच होने का है, अभी जितने भी हम एक्शन करते जा रहे हैं तो हम कमिटमेंट में बढ़ते जाते हैं ना। तो बहुत सारे जितने भी आप इनिशिएटिव ले लिया या कोई काम करने का इनिशिएटिव लिया, तब इनिशिएटिव ले लिया तो आप फिर बाउंड्रीज में तो आ गए, अब पूरा अरेंजमेंट तो पूरा करना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड पूरा। तो बंधन में तो आ गए, तो आपको शुरू किया है तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे काम हम लेते जा रहे हैं, तो मतलब थॉटलेस होने का जो कार्यक्रम है वो तो खराब होता जा रहा है, मतलब कि इसका मतलब नहीं छोड़ देना चाहिए सारा काम। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा करके फिर क्या करोगे, क्या करोगे? देखो आप, तो आपको लिफ्ट अप कर रहा है ना वो, आप राजसिक गुण में काम कर रहे हो ना, आप यस तामसिक में तो कर नहीं रहे हो, यस किसी को नुकसान पहुंचाने का तो सोच नहीं रहे हो। आप राजसिक कर रहे हो या तो आप सात्विक कर रहे होगे, जिससे आपके घर पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुनाफा आने वाला है, यस ठीक है ना। खाली उसके साथ जो थर्ड चैप्टर में बोला है और इसमें भी जो बोला है, कौन है सन्यासी? असली सन्यासी कौन है? जो कर्म करता है लेकिन फल के बारे में ज्यादा नहीं करता सोचता, रहता। ठीक है। फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, मतलब आप कर्म कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि महीने का आपका जो सैलरी है वो मेरे अकाउंट में आने वाला है? नहीं, आपके अकाउंट में ही आएगा। आप खाली यहां से आपको चेंज करना है। यहां से चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज आप भी जो ये कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान दे सकते, आप समझे। और वो जो कर्म का रिजल्ट है वो बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड है, तभी जाके आपको मिलने वाला। अकेला होता तो शायद तुरंत दे देता। तो सर माइंड तो कैसा होता है कि जितना ज्यादा एक्शन में जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट की दुनिया में जाएंगे, वो तो माइंड धीरे धीरे और इन्वॉल्व होता जा रहा है, तो माइंड तो बंद ही नहीं हो रहा है, मतलब माइंड नहीं, को मन फुर्सत ही मन नहीं है। मैं बोला ना अभी अभी हाँ जैसा आपने, देखो मैं बोला कि आपको चेयर पे बैठना है काम करना, हाँ तो आपको मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 24/7 बैठना है ऐसा। जब आप काम कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, अभ्यास। अभ्यास मतलब एक पर्टिकुलर टाइम। आप अगर घर पे ये भी सेट कर लेते हो ना, आप ये मत सोचो ये कि भैया मेरे को पता नहीं बाकी सब लोग करते हैं मैं कैसे करूंगा। आप जितना ऑफिस में काम करते हो उसको ध्यान से करो, एक एक काम को एक एक इंद्रिय लगाकर करो, ठीक है। घर पे आने के बाद ऑफिस का काम को हाथ ही मत लगाओ, तो आप थॉटलेस हो गए। आप घर पे भी आके यही बात करोगे तो कोई खुश नहीं रहेगा, ना बीवी ना बच्चे ना पड़ोसी, कि आपके पास टाइम ही नहीं। आप हाँ, समझे। ऐसा होता है सर। मतलब घर के कुछ ऑफिस का अलग एक्टिविटी है, घर आने के बाद अलग एक्टिविटी चालू हो जाती है, क्योंकि हाँ अब इनिशिएटिव लेते हैं ना। इनिशिएटिव लेने वाला क्या करता है कि डिफरेंट टाइप की इनिशिएटिव लिया है। मतलब ऑफिस का तो ठीक है, ऑफिस में इनिशिएटिव लिया है, घर आने के बाद बोलेगा कि सोसाइटी में कुछ कार्यक्रम है तो उसका इनिशिएटिव काम करना है, फिर कोई बोलेगा कि इसका ही उनका
एक काम करवाना है, फिर वो काम में उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसको सब लोग देते हैं। जैसे जो रिस्पॉन्स करता है उसको हर कोई सोचता है कि इसको दे दो तो 100% काम हो ही जाएगा। हाँ, तो वही वही तो मैंने आज बोला ना, वो क्या होगा, नहीं होगा तो अब गाली भी आप सुनने वाले हो, हाँ, है ना। तो वो काम को मत लो ना, वो क्यों कर रहे हो। वो हमारे उड़िया में एक कहावत है कि बाप का खा के चाचा का काम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो परोपकार कैसे करेंगे फिर? तो परोपकार क्यों की जरूरत है, परोपकार तभी करो ना जब आप इन्वॉल्व हो उसमें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ घाटकोपर जाके कोई चैरिटी करना है आपकी सोसाइटी में करना है। तो देखो कभी कभी कहता होता मतलब कितने स्मार्ट लोग मिलते हैं जो वो खुद कुछ नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर थोप देंगे। तो वो तो गीता में मना किया है दूसरों के कर्म को, मतलब जो दूसरों को अगर बंगला बांधना है, अपना झोपड़ा बांधना है, तो अपना झोपड़ा बांधना अक्लमंदी है। वैसा है सर, उसका मतलब है कि जैसे दूसरे का अच्छा कर्म जो है देख के अपना दूसरे का अच्छा कर्म करने से अच्छा अपना खराब कर्म करना ही अच्छा है, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं अपना काम। जानते हैं, दूसरे हाँ। काम हम जानते नहीं तो फिर वो करने जाएंगे तो फेल होंगे। जो अपना काम हम जानते हैं वो करेंगे तो फेल होंगे, डर रहेगा। और उसमें हाँ। उसमें क्या है, उसमें ये समझो कि कभी कभी है ना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, ठीक है। तो आप अपना समय क्यों बर्बाद करोगे, आप उसमें करो ना जहां पर आप आप जो अपना सेल्फ सेंटर्ड काम है वो नहीं करने के लिए बोला है, क्योंकि वो थोड़े से राक्षस गुण है उसमें। मैं ही खाऊंगा, मैं ही कमाऊंगा, मैं ही करूंगा। आप अपने फैमिली के साथ हो या आप अपनी कम्युनिटी के साथ हो, चाहे वो आपके बिल्डिंग में भी हो, कोई और भी कर रहा है आप भी कर रहे हो तो बात अलग। आप झाड़ू भी लगाओ लेकिन कचरा कोई और उठा रहा है क्या, तो ठीक है। वरना आप ही झाड़ू लगाते रहोगे, आप ही कचरा उठाते रहोगे, तो फिर वो सेवा नहीं है, फिर आपको मिसयूज किया जाए। और ऐसे ऐसे अगर परोपकार करने लगेंगे तो हम तो सारा जीवन कर सकते हैं। फिर कहाँ सक्सेस। यहाँ पे ये नहीं बोला गया, कहीं नहीं बोला है कि आपको संन्यास लेकर पर्वत पे जाना है, कर्म करना है, सिर्फ अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म क्या है, जो आपके तामसिक बुद्धि में नहीं है, आपके ऊपर के बुद्धि। वही मैं भी सोचता हूँ जैसे कि अगर जो इतने लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्होंने कितने कॉलेज बनवाए सर, उन्होंने बहुत ढेर सारे कॉलेज बनवाए और बहुत सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनवाए हैं। तो उसके लिए जो उन्हें अर्निंग किया होगा, अर्निंग करके तभी तो सब बनाया है। तो अर्निंग करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। काम करेंगे तो फिर उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होंगे तो आपका माइंड उसमें जाएगा ही, तो हम थॉटलेस कैसे होंगे इसमें? जाने दो ना, मैंने क्या बोला आपको कि मेडिटेशन थॉटलेस होना ही नहीं है आपको। थॉटलेस होने के लिए मैंने कब बोला, वो तो आप तो नींद में भी होते हो, आपको थॉट के साथ ही रहना है। माइंड शांत रहने से। हाँ, आपको मतलब 1.5 लाख थॉट आने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको 60,000 आता है, आपको 1.5 लाख आने दो, आप विचलित नहीं हो रहे हो। विचलित ना, हाँ। सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप अपना फोकस। हाँ, ये आ रहा है जा रहा है, बस खत्म हो गया। अब विचलित नहीं हो रहे तो कितने भी थॉट आने दो ना, कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सिर्फ डिजायर तो आ रहा है ना कि मैं ये भी बनवा लूं, वो भी खरीद लूं, वो भी रख लूं। वो उसके लिए इनिशिएटिव लो ना, अगर आप अच्छा, कर पा रहे हो तो इनिशिएटिव लो। सिर्फ मुंगेरी लाल बनने से कोई फायदा नहीं। मुंगेरी लाल पता है ना? हाँ, मतलब ख्वाब देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है ना। एक्शन कुछ नहीं है, खाली ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं, वो आपका माइंड आपको प्ले कर रहा है। लेकिन वही बोला सर कि अभी जो एक्शन करने के लिए फिर आपको जैसे भी प्लानिंग किया है आपने कि मेरे को एक इंस्टीट्यूशन बनाना है या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए फंड होगा। अच्छा, आपने गोल डिसाइड कर लिया, गोल बना लिया कि मेरे को ये अचीव करना है, तो उसके लिए फिर माइंड में प्लान चलना चालू हो जाएगा और उसको कैसे हम एक्शन में आएंगे, कैसे बनाएंगे, वो सब चलो उसमें थाट आने चालू हो जाएंगे। जब थाट आने चालू है तो माइंड कहाँ से शांत होएगा? माइंड में तो सब चल रहा है। माइंड को शांत करने की जरूरत ही नहीं ना। आप अगर थॉट से विचलित नहीं हो तो माइंड को शांत करने की क्या जरूरत है, बताओ ना।
और आप सोच रहे हो कि चलो 5 करोड़ लगा के आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हो, चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। Yes, आज इस महीने में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 1,000 रुपये अलग से रखा क्या उसके लिए? तो yes, फिर sir. आपका रियल में सचमुच वो गोल है। आप सोच रहे हो कि ऐसा, देखो हर कोई है ना, हर किसी के मन में आता है कि उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मिले तो वो अपने जो थोड़े से जो चहीते लोग हैं उनको, किसी को 50 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को ये दे दूंगा। लेकिन जब 25,000 आता है ना तो उसमें से 1,000 रुपये कोई नहीं देता। समझे मेरी बात? तो आप गोल बनाओ ना, बिल्कुल बनाओ, लेकिन इस महीने में कितना कंट्रीब्यूट किया, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा ना। Yes, sir. आप किसी को मत दो, आप अपने पिगी बैंक में रखो, तब जाके ₹1,00,000 होगा, तभी तो जाके 5 करोड़ होगा ना। हाँ, तभी तो बनेगा सर ना, तो कैसे हाँ। बनेगा? इतनी बड़ी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, सोच के ये टाटा हो बिरला जाएगा, ये सब बने। ये कंडीशन अप्लाई में मत रहो। वैसे भी कल के बारे में हमको पता नहीं, अगर ये हो गया तो वो होगा, तो वो होगा तो ये होगा। वो कैरम का स्ट्राइकर खेलते समय हम सोचते हैं इसको मारूंगा तो उधर जाएगा, उधर से वो क्वीन जाएगी। ऐसा नहीं होता लाइफ, ठीक है ना। एक्शन और स्लोली स्लोली एक्शन से भी नहीं, कितना कुछ सीखने को मिलता है। टॉर्टाइस और जो इसका क्या रैबिट। रैबिट का रेस है। नहीं, मैं उस हिसाब से कि कैसा होता है ना, कभी-कभी सर माइंड जो है ना रात को भी ऑफ नहीं होता, जिसको से नींद नहीं आती। मतलब रात को भी आप थॉट में ही चल रहे कि ये वो किसी कस्टमर ने आपको चिल्ला दिया है, टाइम पे डिलीवर नहीं किया है उसका, या टाइम पे आपने किसी कोई काम कमिटमेंट किया था पूरा नहीं किया, तो उसका जो थॉट माइंड में चल रहा है। तो माइंड में जब थॉट चलता है, जैसे रात को जब आपने ज्यादा टायर्ड हैं तो 2.5 घंटा सो लिया, 2.5 घंटा सोने के बाद में फिर इसी जगह आपको थॉट आ गया, फिर वही अब वो सोने नहीं दे रहा है क्योंकि अब वो थॉट चल रहा है। वो तो सबके साथ होता है, लेकिन उसके लिए गेम प्लान क्या मालूम है? अगर आप सोच रहे हो कि ये गुरुवार तक काम होने वाला है आपका, हाँ, तो आप उसको शनिवार का बोलो या शुक्रवार का बोलो, तो मैं शुक्रवार को डिलीवर करूँ, उससे पहले हो ही नहीं सकता। और गुरुवार को आप डिलीवर कर दो, वो खुश हो जाएगा। आप समझे? आप क्या होता है कि एंड वक्त पे देते हो ना, तो एंड वक्त पे कुछ भी हो सकता है, पावर जा सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपकी बातों से ही वो अपना ड्रीम्स देख रहा होगा, है ना। चाहे मैडम बोरोजा भी बुटीक डिजाइनर है, वो अगर किसी को कमिटमेंट कर देगी मैं ड्रेस दे दूंगी, ये कर दूंगी, तो अगर टाइम पे नहीं हुआ वो चिढ़ना तो लाजमी, क्योंकि हम अपनी बातों से मुकर रहे हैं। yes. वो क्या बोल रहा है उस पर ज्यादा चिंता मत करो, आपका मन कैसा हो रहा है। अरे यार क्यों बोला उसको, यार क्यों बोला मैंने, नहीं हो रहा है ना अभी, आज देखो मेरे स्टाफ भी कम है, ये कौन करेगा। तो देखो थॉटलेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, और होना भी नहीं है। अपने को थॉट के साथ रहना है, जीवन में थॉट के साथ ही रहना है, बट वो थॉट आपको विचलित ना करे, वो उनको, ठीक है। उस समय आप हर चीज को देख सकते हो, उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हो, उस समय आप, और वैराग्य क्या, ये फॉर्मूला यूज करो। आपको वैराग्य से कोई मतलब, चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फेंक दो, आप है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसको कंट्रोल करूँ, ठीक है। वो चीज है। क्या सोच रहे हैं आप? मैडम सोच रहे हैं सर, क्लियर हुआ? हाँ, जी सर। क्लियर हुआ? हाँ, कुछ काम का लगा कि इम्प्रैक्टिकली लगा? बहुत काम। कुछ चीजों को क्या ना, हमको देखो, अगर हम बैठे और शास्त्रों में जो दिया है उसके आधार पर अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा उतारेंगे तो आपको गिल्ट फील नहीं होगा, मैं इससे क्यों बात नहीं करूं, आपको गिल्ट फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं आप अपना बचत कर रहे हो। कल ही जैसे मेरी सासू माँ बोले कि दही कर्ड का पैकेट लेके आए ये रात को,
तो वो बोले कि आजकल ये सब होता है, पहले हम रात को दही लाते नहीं थे। तो मैं बोली लाते नहीं थे का मतलब है कि पहले मार्केट में मिलता नहीं था ना, मिलता नहीं। तो आप जहां से भी लाओगे मॉर्निंग टाइम में ही होगा, तो वैसा सिस्टम था। तो ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है रात को दही लेना। अभी तुम अगर शास्त्र को भी मात दे दोगी तो फिर मैं क्या बोलूं? तो मैं कुछ कुछ उनको बोली, तो ये एक क्लैरिटी होने से ना गिल्ट नहीं होता है कि वो, नहीं तो पहले क्या वो लोग डरा देते थे ना, ये पाप है, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, करना है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, श्रुति युक्ति हाँ मैं अनुभूति। बोली मतलब आप कहाँ पे लिखा है, शास्त्र में कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा है मैं तो बताओ। बोली अच्छा शास्त्र भी तुमको बोलना पड़ेगा, अरे बाप रे। हाँ। तो बोले, नहीं नहीं, अगर कोई अगर मतलब कुछ भी लिख देता है तो हम तो उसको शास्त्र नहीं मान सकते ना, नहीं मान। तो जो जो बोल रहे हैं बोल और रहे हैं। ऑथोरिटी स्क्रिप्चर कौन से हैं, कौन से सर, ऑथोरिटी? गीता वेदा और भगवद गीता वेदा और से ब्रह्मसूत्र। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म ठीक है, सूत्र, हाँ, वेदा तो हमारा सब कुछ है। सब कुछ। तो ऐसा कोई गुरु ने बोल दिया, वो अनिरुद्धाचार्य ने बोल दिया, या श्री श्री रविशंकर ने बोल दिया, या जग्गी वासुदेव, आप सोच रहे हो कि वो, या कथावाचक बहुत लोगों ने बोल दिया तो दही नहीं खरीद, ऐसा नहीं है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखो। एक बात बताओ मुझे, कल आपको दही की जरूरत है और आपके घर पे दही नहीं है, मैं बोली कि आप कोई कोई नियम ऐसे होते हैं, जैसे मैं तो 26 साल से मैरिड हूँ, इस घर में हूँ, तो एक एक नियम अभी अभी तुरंत ऐसा ऐसा चीज उन्होंने डिसीजन लिया है जो कि मैं इतने दिन से सुनी नहीं थी। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रूल्स भी चेंज करते हो, और रूल बनाया किसने है? और एक बात बताओ मुझे, गीता में अभी तक मैंने आपको बोला कि ये चीजों को छोड़ दो, ठीक है? मैंने क्या बोला कि सब चीज, एंगर भी जरूरत है, लेकिन अंदर नहीं लेना, अंदर नहीं लेना, समता में रहना। एक्ट करना है। हाँ, और वैसा अगर नहीं करेंगे तो आपको, फिर- मैं वो स्क्रिप्चर को मानू ही नहीं जिसमें लिख दिया होगा कि दही रात को नहीं खरीद सकते। हाँ, मैं मानू ही नहीं वो स्क्रिप्चर, क्योंकि आपके लिए स्क्रिप्चर्स क्यों बना है, आपके कन्वीनियंट को बढ़ाने के लिए, हाँ, नहीं अभी आपके अभी सर ये को चीजें डिस्कशन बड़ा होने करने के से लिए भी माइंड। हाँ, खराब फील नहीं होता। अभी ये चीजें डिस्कस होने से भी उसके बाद हंसी आती है कि ये लोग ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं, और हाँ, हम भी समझा के एग्रेसिव नहीं होते, वो समता मतलब वो पता चल जाता है। हाँ ठीक है, आप मत खरीदो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खरीदूंगा। हाँ वही तो मैं वही सब तो चेंजेस है, देखो जैसे क्या आप है, अभी मैं बता मैं जैसा बोला ना पहले, अभी क्या, पहले का कैसा था, गीता पढ़ने से पहले सब मान के करते थे, अरे दादी माँ ने हाँ, किया है, दादाजी ने किया है, अभी जान हमारा के करो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था ना, हम हाँ, अगर कुछ भी उनको बोले तो क्या बोले, हमको ही पता नहीं था, तो जो बोले हाँ वही है, ठीक है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा बोल के हम लोग कर लेते थे। अभी जैसा देखो, प्याज लहसुन के बारे में कहीं पे कोई नहीं लिखा है, कहीं पे कोई उपनिषद में नहीं लिखा कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो गुरुओं ने प्रोपोगंडा किया, हो सकता है उसमें तामसिक गुण हो, वो हो, अब मुझे नहीं फील होता, मैं तो खाता हूँ, मुझे कोई फील नहीं होता, मेरा माइंड में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन उस समय का क्या था मालूम है, जब भी हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं, आप अपने घर पे जब भी गेस्ट आते हैं तो क्या देते हैं, बेस्ट। आपके घर पे जो भी बेस्ट है, ऐसा तो नहीं देंगे, बासी खाना तो नहीं देंगे, उसको बेस्ट फ्रेश बना के देंगे। तो उसी तरह से हम भगवान को दूध दही घी वगैरह अर्पित क्यों करते थे, क्योंकि उस समय कैसा था कि गौधन हुआ करता था, मतलब बैंक बैलेंस तो नहीं होता था, गौधन में गिना जाता था कि कौन अमीर आदमी है, 200 गाय है तो अमीर है, 500 गाय है तो और अमीर है, या जमीन कितना है। तो अभी गाय को तो दान नहीं कर सकते हैं, तो उसका बेस्ट क्या है, एसेंस क्या है, दूध दही वो जाके चढ़ाते थे, ठीक है ना? उसी तरह से क्या है कि जो भी फल फ्रूट, देखो अपने ये जो धतूरा, शिव जी को भी ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई सीड नहीं है जो नहीं चढ़ाया किसी,
अभी जैसा शिव जी का और देवी माँ का जो तामसिक पूजा होता है उसमें तो प्याज लहसुन चढ़ता है, नॉनवेज चढ़ता है। हाँ, वो माँ का पूजा है तो फिर बड़ी हाँ, चढ़ाएंगे, चढ़ा। बलि चढ़ाएंगे। अभी उसमें क्या था कि प्रकृति में ये जो प्याज लहसुन मशरूम ये सब कैसे होता था मालूम है, गंदगी से होता था। तो आप भक्त हो, पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो आपको लगता है कि आप गटर के पास से या कीचड़ के पास से कोई चीज उठा के दोगे भगवान को, ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। तो उस समय इसलिए वो प्याज लहसुन, और देखते तो स्मेल आ रहा है मुंह से, तो उस समय उसको नहीं अवॉइड। कर दिया। इसका मतलब नहीं कि प्याज लहसुन में कोई बुराई है। इनफेक्ट जिसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको लहसुन खाने के लिए बोलते हैं। अब तो आपके कन्वीनियंट के लिए बना है स्क्रिप्चर, आपको बांधने के लिए थोड़ी बना है। आपको अगर आपको क्या बोला मैंने कि चारों वेदा का एक ही लाइन है, फ्रीडम इज योर रियल नेचर। फ्रीडम, हर चीज से फ्रीडम। आप जैसे देखो, अभी मुझे किसी को कोई मुझे याद नहीं दिलाता है कि मैं खाना खाते समय फोन नहीं उठाऊं। मेरे पास में पड़ा रहेगा, फोन बजता रहेगा, मैं देखता भी नहीं। ठीक है, मुझे किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये थोड़े दिन की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, वो अपने आप आपके इसमें आ गया, आदत में आ जाएगा। आ गया। आप सोच, कोई भी चीज, और ऐसा हम पूरी तरह से अगर हम समझो कि अगर हम स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं, हम अगर पूरी तरह से हम क्या होते हैं, सुनते सुनते ही हम तय कर लेते हैं ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। वो इसलिए वो बोलते हैं कि श्रवणम अच्छे से करो, फिर मननम करो। श्रवणम में पूछो कि भैया आपको क्या लगता है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये पॉइंटर अच्छा लग रहा है, मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंटर क्या हो सकता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। इसके अंडरस्टैंडिंग आने के गलत अंडरस्टैंडिंग आए तो गलत फॉलो करने लग जाएंगे ना। हाँ, श्रवण किया, मननम करने के बाद में अगर आपने कुछ अलग ही समझ लिया उसका, तो फिर गलत चीज करने लग जाएंगे। अलग से होता है। और क्या होता है हमारे में, जैसे कृष्णा मैडम भी बोली और बनोजा मैडम भी बोली, बचपन में स्कूल चलाते समय बच्चे का मैं देखता हूँ, मैं अपनी बहनों को भी देखता था, माँ को भी देखता था, वो ठीक है, लेकिन वो समय एक अलग है। वैसे ऐसा नहीं कि दिन में वो बच्चे चले जाने के बाद आप लंच में भी ऐसे ही कर रहे हो, दो काम नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं वो चीज से एग्री नहीं हूँ। आप आधा घंटा कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो, दिन भर ऐसे ही कर रहे हो क्या? और आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को वो बहुत कम टाइम का होगा वैसा सिचुएशन, क्योंकि वो भी कब आएगा जब आप सब चीजें डिले करोगे, आप बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे, आप खुद लेट उठोगे तो ही हड़बड़ी होती है, नहीं तो नहीं। और अगर सोचो कि होता भी है तो मॉर्निंग का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो तो होगा ही ना। बाकी के कोई समय हमारे ऊपर डिपेंडेंट है तो वो सिचुएशन तो आएगा ही। और अभी बाकी घर पे आपके पेशेंट है तो आप कभी चूल्हे पे कुछ चढ़ाए और पेशेंट का इमरजेंसी हो तो आप तो हचपच अभी भी होगे ना। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ोगे फिर आप आराम से खाना बनाओगे, वैसा नहीं होगा ना। तो एक सिचुएशन होता है जब हम वैसे हड़बड़ी होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है मैडम, उसको हम लाइफस्टाइल में नहीं ले सकते, और उसको हम बोल भी नहीं सकते अरे 24 घंटे मुझे पहरेदारी पे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे एस्केप पॉइंट है ना, बहुत है। तुम कर सकते हो यार, मैं नहीं कर सकता, ये बोल देना सबसे सरल चीज है। आप सुनिए, तो एस्केपिंग पॉइंट बहुत ये है। उसके अगर आप सुरेश जी, आप भी जब भी क्लाइंट को कमिटमेंट करते हो तो आप देख रहे हो कि ये है, और क्योंकि कर्म के ऊपर ही आपका ये है, और अगर डिपेंडेंट आप किसी और पे हो रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, पावर जा सकता है, ट्रैफिक का ये हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं कमिटमेंट भी सर, कमिटमेंट मतलब सारा कमिटमेंट तो अपना ही नहीं करती कंपनी का, कोई भी बंदा कर रहा है कमिटमेंट तो कंपनी का ही है, तो सबको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा खाली हमारा कमिटमेंट, लेकिन जानबूझ के उसको करो जब तक वो साइकिल में नहीं आता।
हाँ। एक बार वो साइकिल में आ गया ना 10 तारीख, मतलब 10 तारीख ही हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो अमेजोन से अगर आप सामान मंगाते हो तो देखो क्या कमिटेड बंदा है, और इसीलिए वो नंबर 1। बाकी दूसरे लोगों को देखो, नंबर 1 बनने के लिए वो करना ही पड़े। और टाइम मतलब टाइम, 2 घंटा मतलब 2 घंटा, तो क्यों नंबर 1 है? ठीक है, तो इसलिए वो अपने को करना ही पड़े। अगर नंबर 1 हम, चलो वो विश्व रूप में भी ना हो, हम अपने ही अंदर, जैसे मैंने बोला अपने आप से कंपटीशन रखो, वहां पर भी अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है एवरी ईयर, तो नथिंग लाइक, आपको किसी को जवाब देना नहीं है, आप किसी को कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर आपको खाली ये समझना है कि देखो डिजायर जो भी मैं कर रहा हूं वो परमानेंट नहीं है, वो कभी ना कभी टूटने वाला है, फूटने वाला है, या मैं पहले मरने वाला हूं या वो पहले मरने वाला है, कुछ भी होने वाला, परमानेंट कुछ नहीं है। ठीक है, ये थॉट भी परमानेंट नहीं है। ये क्लाइंट अगर 3 महीना फोन नहीं किया, आप ये क्लाइंट के बारे में भी भूल जाओगे, आप भी जो इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हो। ठीक है ना, तो ये अपने को समझना है। तो उसमें और देख सकते हो कि भैया हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा मतलब टाइम पे सुधार हो। शुद्ध है सर, शुद्ध है करने की। शिव सुन रहे हो? वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं शिव? यस सर, सुन रहा हूँ सर। समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन है सर। अच्छा, वेरी गुड। और सर जो अज्ञान अज्ञान को जैसे तामसिक है, तामसिक से अज्ञानी है, मतलब जैसे जिसके अंदर अविद्या है, अज्ञान है, हाँ, वो लोग तामसिक होते हैं सर, मतलब नहीं वो आप देखो अज्ञान जो है वो हमारा मतलब बाय बर्थ है, बाय बर्थ है। बस है। ठीक है ना, माया को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी का मतलब क्या है कि आप आईपीएस हो सकते हो, यूपीएस हो सकते हो, लेकिन क्योंकि आप अपने बारे में जानते नहीं हो और ये टेम्पररी चीजों को आपने परमानेंट चीज समझा है। ठीक है, जितने सारे टेम्पररी चीज है, ये बॉडी भी टेम्पररी है, माइंड का भी थॉट भी टेम्पररी है, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड तो टेम्पररी है ही। ठीक है, तो अभी अज्ञान में और जैसे आप लोगों को देखोगे ना, तो लोग क्या करते हैं, वो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि जो मन का जो कंडीशन क्या है, संकल्प विकल्प। ठीक है ना, संकल्प विकल्प। तो उन लोग क्या करते हैं, एक पंडित जी को बुलाते हैं, 50-100 देते हैं और पानी हाथ में लेके बोलते हैं कि मैं ये काम करने का दृढ़ निश्चय करता हूं। उससे क्या हो जाता मालूम है आपको, जो हमेशा जो 2 रास्ते दिख रहे हैं ना, श्रेयस और प्रेयस का, फिर आपको सिर्फ श्रेयस दिखने लगता है, प्रेयस का दरवाजा आपने बंद कर दिया। ठीक है, उसी तरह से देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा ना, तो मैं आपके चरणों में, श्री चरण में आके नारियल चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1001 रुपया दूंगा। ये क्यों करते हैं? ताकि ये जो सेकंड गेट है उसको बंद करने का। क्या आपके पास ऑप्शन एक ही है, तो वो इसीलिए सक्सेस होता है। भगवान तो 24/7 आपके साथ है, लेकिन वो काम सक्सेस तभी होता है ना जब आप इनिशिएटिव लेते हो। राइट, तो इस तरह के बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम ज्ञान में हैं तो हम कभी कभी मन्नत का भी सहारा लो, कभी कभी संकल्प का भी सहारा लो, कभी कभी ऐसे दृढ़ निश्चय कर लो भैया कुछ भी हो जाए।
अब जैसे देखो मेडिटेशन में हम जो 20 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, तो मेडिटेशन में हम बीच में उठकर किचन में जाके पानी पी के नहीं आते या वॉशरूम जाके ये करके नहीं आते, है ना, हम बैठे रहते हैं। तो उसी तरह से आप तय कर लो, आप ऑफिस के चेयर में बैठ रहे हो या घर से काम कर रहे हो, कि अगला 2 घंटे तक मैं यहां से नहीं उठने वाला। ठीक है, नहीं तो उठोगे, जाओगे, फोन पे रहोगे, ये करोगे तो उस पर ध्यान लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी भगवान आपको नहीं दे रहे, वो तो झूठ बात है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या ना, कभी कभी ना गीता का ज्ञान हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं ना हम कौन है, इतना तो जानते हैं हमारा माइंड कैसा है ऐसे। ना? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन उसमें से जो पॉइंटर आपको अच्छा लगा, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो करो, मतलब जीवन थोड़ा सा सुलझा हुआ रहेगा। नहीं कर पाते हो तो नहीं कर पाते। ठीक है, होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। वैराग्य यानी डीअटैचमेंट और अभ्यास, अभ्यास का वही होगा, आप 2 घंटे 4 घंटे सेट कर लो टाइम, जो सोच रहे हो आप मेडिटेशन में आधा घंटा करते हो वही आपको दिनचर्या में काम, आपका दिनचर्या का काम परफेक्ट। ठीक है, और जब भी कोई कुछ बोलता है आपको जिससे आपको बुरा लगता है, देखो आपका वो सेकंड मन को बोल रहा है जो सिर्फ आप नहीं जानते हो और बाकी सबको पता है। अरे बहुत आलसी है रही है, आप बोल रहे अरे मेरे को आलसी बोल रहा है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसको उसका वो नेचर रहता है। किसी किसी को बोलो ना, कितना चिल्ला के बात करता है, कितना गुस्सा हो जाता है, 5 लोग भी बोलेगा तो वो मानने को तैयार नहीं रहता है, कि सिर्फ उसको नहीं पता उसके बारे में। मैं कब ऐसा किया, मैं कब गुस्सा होता। और जो थर्ड मन है वो आपको अपना पता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको पता हो, लेकिन इसी वजह से आपको कोई जान नहीं पाता। ठीक है, ये बहुत सोचने से आता है दिमाग, कैसा कैसा है, क्यों हमको गुस्सा आता है, क्यों हमको गुस्सा लगता है, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया। वैराग्य और डीअटैचमेंट, डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो हमको एक बार में एक काम करना पड़ेगा, जितना कर सकते हो उतना करो। दिन में जैसा मैंने अभी बोला ना कि मेरे को एसिडिटी का बहुत इश्यू था, ये 12-15 साल हो गया मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने अभी हमेशा ये याद रखना कि 2 किलो वेट लूज करना बहुत इजी है, लेकिन 10 किलो लूज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए वो चीज। हाँ, लेकिन 2-2 किलो हर 2 महीने में लूज करना इजी है। आप अगर सोच रहे हो कि 10 महीने में आपने 10 किलो कम कर दोगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर टारगेट ये ले ले तो बहुत बड़ा टारगेट, जो कि होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको खुद मोटिवेट करेगा, खुद डिमोटिवेट करेगा। आज मोटिवेट होकर काम करोगे, फिर कल बोलोगे नहीं रे नहीं कर पाऊंगा मैं, फिर खुद डिमोटिवेट। उससे बेटर क्या है कि थोड़ा 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 करो, बूंद बूंद से ही, आज भी सागर बूंद बूंद से ही बनता है, एक एक ईंट लगाने से ही घर बनता है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा कोई काम करना हो, जैसे आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो तो प्ले स्कूल बनाओ पहले। ठीक है ना, बन गया, दूसरा बनना, तीसरा बनना, वो इजी है, वो इजी भी है और अपने को अचीवेबल भी लगता है। और हम खुद, अब देखो, आप प्लेसिबो नोसिबो को समझो।
नोसिबो क्या होता है, मैं अगर बोल दूंगा आपको कि ये काम नहीं कर पाओगे आप, तो आप बहुत कोशिश करोगे लेकिन आखिर में यही बोलोगे उसने बोल दिया था रे नहीं होगा करके, तो नहीं होगा। प्लेसिबो क्या है, मैं आपको चढ़ा दूंगा, अरे आप ही कर पाओगे। और नो मंत्रा जैसे से आप यूज करोगे हर जगह पे आपको शांति का अनुभव होगा, आपका फिजिकल मेहनत बचेगा। ठीक है, ठीक नो है। कहने आना चाहिए सर। हाँ? नो बोलने को आना चाहिए सर, नो बोलने भी नहीं होता है। पहले एक दो बार नहीं लगता, या ये करो ना, आपको बोलने को बुरा लगता है, मेरे को भी पहले बुरा लगता था, तो मैं क्या बोलता था, मैं 1 घंटे में बताता हूँ, और मैं 1 घंटे में मैसेज करता था, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैसेज कर दो, नहीं यार मेरे से 1 घंटे के बाद का बोलो, और बाद में देख, कभी कभी थोड़ा किसी सब किसी ठंडा को, हो गया होगा माहौल थोड़ा। हाँ हाँ, किसी किसी को ठीक है हेल्प कर दो, ठीक है, बट वो टेकन कभी कभी ऐसा करना ही मतलब होता है, हाँ। सही होता है, नहीं तो हम धीरे धीरे हर चीज में फंसते चले जाते हैं। अभी मैंने जैसा बोला कि आपको इनिशिएटिव लेना ही नहीं पिकनिक का, ऐसा नहीं है, कभी कभी इनिशिएटिव लो, लेकिन अगर कोई और ज्यादा एक्टिव एक्टिव है तो उसको नहीं, भेज दो। आपको मतलब आपका कोई एडवांटेज लेके वैसे करते हैं तो वहां पे मत घुसो। हाँ, लेकिन उसका लॉस होने वाला है वो आपको जान लो, अब गाली भी मिलने वाली है, अरे ये क्यों नहीं लिया, सॉस क्यों नहीं है, चटनी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और पैसे भी जाने वाले। तो कोई अगर कर रहा है तो कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर दो, अगर बस कोई नहीं कर रहा है तो आप ले लो। अगर 75-25% का भी ये रहा, चलो कोई नहीं कर रहा है तो 25% तो मैं कर लूँ, अगर कोई ज्यादा ही इनिशिएटिव ले रहा है तो लेने देना, करो करो। तुम कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, और चढ़ा दो। वो क्या है ना, बहुत जगह पे हमारी बचत हो सकती, और क्या कौन क्या सोचेगा आपके बारे में, ये अगर सोचने लगे ना तो हो गया। हम्म। कुछ सोचने दो ना। चाहे जितना भी करने से लोग तो सोचेंगे ही। सोच- सोचना उनका कम नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक बिल्कुल। है।